राधे राधे एवरीवन। अष्टमी और नवमी के दिन माँ दुर्गा की पूजा कैसे की जाती है? तो आपके यहाँ अगर अष्टमी की पूजा होती है तो आप अष्टमी के दिन पूजा करें। अगर आपके यहाँ नवमी पूजती है तो नवमी को भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। हमारे यहाँ हम लोग नवमी के दिन करते हैं। तो नवरात्रि के लास्ट डे की ये पूजा है। तो चलिए सबसे पहले घर में कुछ मीठा बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे हलवा बना लिया है, पूड़ी बना ली है और हलवे की जो कढ़ाई होती है उसे चौक पर उतारा जाता है। मतलब क्या करना है आपको, गैस के पास में ही आपको एक हल्दी से चौक पूर लेना है, थोड़े से चावल रखने हैं, उस चौक के ऊपर कढ़ाई को जो है ना रखा जाता है। मैं अभी नहीं रख सकती क्योंकि आज अष्टमी नहीं है, आप लोगों के लिए केवल मैंने पहले से वीडियो बनाया है। तो बस यहाँ पे मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। अब चलिए मैं आपको पूजा करना बताऊंगी कि अष्टमी और नवमी के दिन आपको कैसे पूजा करनी है, भोग क्या क्या लगाया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें आपको चढ़ानी चाहिए, और जितना मुझे पता है मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको घी का दीपक जलाना है। भले ही अखंड दीपक जल रहा हो लेकिन फिर भी पूजा करते समय आपको एक दूसरा दीपक ज़रूर जलाना है। तो मैंने यहाँ पे दीपक जला लिया है। अब मेरी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं माँ दुर्गा के सामने संकल्प करूँगी। आपको क्या क्या हाथ में रखना है, चावल, पुष्प, एक सिपाड़ी हो तो सिपाड़ी रख लीजिए, अगर है तो रख लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा सा जल, अपना नाम, गोत्र और आपकी जो मनोकामना है वो आपको मन में बोलना है और माँ से प्रार्थना करनी है कि वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करें। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए, ऐसा भाव करते हुए जो भी आपके हाथ में सामग्री है सब आपको माँ के ऊपर अर्पित कर देना है। तो इस तरह से संकल्प करना बहुत आवश्यक है। इसके बाद जो है ना हम थोड़ा जल चढ़ाएंगे, गणेश जी पर भी जल चढ़ा देंगे, माँ दुर्गा के ऊपर भी मैंने जल चढ़ाया है। उसके बाद जो है ना सूखे कपड़े से मैं तस्वीर को अच्छे से पोंछ दूंगी। अगर आप मूर्ति की पूजा करते हैं तो प्रॉपर उन्हें स्नान करवाएं, वस्त्र वगैरह चेंज वगैरह करें अच्छे से। इसके बाद आज नवरात्रि का लास्ट डे है, तो चुन्नी अगर लेकर आए हैं तो उन्हें ज़रूर उड़ाएं, नहीं लेकर आए हैं तो कलावा रूपी वस्त्र भी आप अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गणेश जी पर भी कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया है। जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दें, नहीं है तो कलावा रूपी जनेऊ भी आप चढ़ा सकते हैं। पुष्प में रोली चावल लगाकर मैंने गणेश जी पर अर्पित कर दिया है। माँ को मैं तिलक करूँगी, अक्षत यानी चावल चढ़ाऊँगी। गुड़हल के फूल माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है, तो मैंने बस गुड़हल का फूल मिल गया भाग्य से तो मैंने अर्पित कर लिया है। अगर ना मिल पाए तो फिर फूल आपको मिल रहा है वो भी आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि पूजा हमेशा स्थिति और परिस्थिति के अनुसार की जाती है। इसके बाद मैंने इत्र लगा दिया है। माँ दुर्गा को सिंदूर बहुत प्रिय है, तो सिंदूर ज़रूर लगाइएगा आप। इस तरह का ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है तो ये आपको ज़रूर लगाना है। गणेश जी पर भी सिंदूर चढ़ता है, तो मैंने गणेश जी पर, माँ दुर्गा पर, सब पर सिंदूर चढ़ा दिया है। इसके बाद आपको सुहाग सामग्री चढ़ानी है, तो अपने पल्लू से थोड़ा सा इस तरह से लगाकर जो है ना चढ़ाई जाती है। ये हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है, वो हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो बस मैंने सुहाग सामग्री से दिखा दी है आपको। इसके बाद जो है ना पूड़ी, हलवा, बतासे, लौंग, इलायची, फल और नारियल, ये सारी चीज़ें चढ़ाना बहुत आवश्यक है। बतासे, लौंग तो मैया पे ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। फल कोई भी ले सकते हैं जो आपको मिल जाए। नारियल ज़रूर चढ़ता है, हलवा और पूड़ी। चने भी यहाँ पर रखे जाते हैं बट मैंने आज चने नहीं बनाए हैं क्योंकि आज नवमी नहीं है। इसके बाद दक्षिणा चढ़ा दी है मैंने, जो भी कोई कमी पेशी इस पूजा में रह गई हो तो उसके लिए मैंने दक्षिणा यहाँ पे अर्पित कर दी है। इसके बाद जो है ना भोग लगाने के बाद थोड़ा सा आपको जल अर्घ देना है, क्योंकि भोग के बाद जल अर्घा जाता है। इसके बाद मैंने गाय के गोबर के उपले को थोड़ा सा गर्म कर लिया है अच्छे से। थोड़ा सा मैं घी डालूंगी और घी डालने के बाद जो है ना माचिस से इस तरह से अग्नि प्रज्वलित कर लूँगी। इसमें मैंने कोई कपूर नहीं डाला है और इस तरह से अग्नि बहुत अच्छे से प्रज्वलित हो जाती है। इसके बाद जो है ना माँ दुर्गा के नाम का आप हवन करें। हवन कैसे किया जाता है इसका मैं सेपरेट यूट्यूब वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए, और आप बस मुझे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं पक्का बना दूँगी। उसके बाद जो है ना भोग लगता है। तो भोग जो है ना कैसे लगाना है, सबसे पहले आपको लौंग और बतासे का भोग लगेगा। इसके बाद हलवे का भोग लगेगा, क्योंकि अग्नि में कभी नमक वाली चीज़ें नहीं चढ़ती हैं, केवल मिठाई का ही भोग लगता है। तो मैंने 5-7 बार इस तरह से भोग लगा दिया है अपने घर की कुल देवी के नाम का, माँ दुर्गा के नाम का, गणेश जी के नाम का, सबके नाम का भोग लगाने के बाद जो है ना नारियल को इस तरह से
9 बार आपको उसारना है। आप 7 बार भी उसार सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 9 बार ही उसारना है, 7 बार भी उसार सकते हैं। उसारने के बाद इस नारियल को हल्की-आला आप फोड़ दें और फोड़ने के बाद इसे प्रसाद के रूप में जो है ना सबको बाँटा जाता है। कुछ लोग तो कन्याओं को भी देते हैं, लेकिन कन्याएँ क्या है नारियल ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं, खाती नहीं हैं। तो फिर आप अगर कोई खाए नहीं ना तो उसे मत देना, क्योंकि प्रसाद है फिर वो बेकार होता है, कोई किसी का झूठा भी नहीं खाता है, इसीलिए बोल रही हूँ। इसके बाद जो है ना आप जो कन्याओं के लिए जो भी दान सामग्री आप बाँटने वाले हैं, उसके लिए आप संकल्प करें कि मेरा नाम गोत्र ये है और मैं इन कन्याओं के निमित्त जो है ना इस ये सारी सामग्री दान करने वाली हूँ। ऐसा मन में ध्यान करते हुए, मन में बोलते हुए ये सारा सामान के ऊपर जो है ना आपको जो भी आपने हाथ में सामग्री ली है सब आपको छोड़ देना है। और जो भी आप दान की सामग्री लेकर आए हैं उन सब का रोली चावल से आप पूजन ज़रूर करें, क्योंकि वो सारा सामान आप कन्याओं में बाँटेंगे दान के लिए। इसके बाद कपूर और लौंग से आरती करनी है, तो चलिए गणेश जी की आरती, उसके बाद माँ दुर्गा की आरती आपको करनी है। सबसे पहले गणेश जी की आरती होगी, उसके बाद माँ दुर्गा की आरती होगी। आपको सब जगह आरती करनी है, जहाँ आपके ठाकुर जी विराजमान हैं वहाँ पर भी आरती करनी है, क्योंकि ये नौ दुर्गा की जो पूजा है एक भव्य पूजा है, एक अनुष्ठान वाली पूजा है। अनुष्ठान जो 24 घंटे से ज़्यादा की पूजा होती है उसे अनुष्ठान में गिना जाता है, तो ये अनुष्ठान है। तो आपको सबकी आरती करनी है अच्छे से, उसके बाद जल अर्घ देना है। अगर आपने जवारे बोए हैं तो जवारों की भी आपको आरती करनी है। इसके बाद अगर आपने जवारे बोए हैं तो जवारों का क्या करना है, चलिए मैं थोड़ा-सा आपको दिखा देती हूँ। वैसे जवारों को मैं दिखाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा-सा दिखा देती हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएँगी। जवारे आपको थोड़े से निकाल कर जो है ना माँ दुर्गा के ऊपर चढ़ाना है। अगर आपके घर की कुल देवी का पता है आपको और आपके घर के आस-पास ही हैं, तो आप कुल देवी के नाम का वहाँ पर चढ़ा कर आएँ। अपने पितरों पर भी ये जवारे चढ़ाएँ। इसके बाद थोड़े से जवारे जो है ना अपने घर की तिजोरी में रखें, ताकि आपका घर परिवार धन्य-धान्य से परिपूर्ण रहे। कहते हैं कि जितने अच्छे जवारे उगते हैं, आपके जीवन में उतनी ही ज़्यादा उस साल उन्नति होती है। तो इस तरह से आपको करना है। और हाँ, जवारों का पूजन ज़रूर कीजिएगा। मैंने नहीं किया है यहाँ पर, क्योंकि आज नवमी तो नहीं है देखिए, तो पूजा के साथ कोई खेल नहीं होता है। तो ये तो वीडियो मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से पूजा कर पाओ, इसलिए मैंने अलग से चौकी लगाकर आपको केवल दिखाया है कि हाँ, इस तरह से आपको पूजा करनी है। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे।